मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी में द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस क्लास में। आज 19 जुलाई है, मतलब आज 19th ऑफ जुलाई है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हम उसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू इन द कुरुक्षेत्र आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस सेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला जो टॉपिक था वो था असम फॉरेनर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। इसको हम जब जीएस पेपर 2 दैट इज गवर्नेंस से रिलेट करेंगे। तो 5 जुलाई को जो असम जो गवर्नमेंट है asked the border wing of the state police not to forward the case of the non-Muslim who entered in India illegally before 2014 to the foreign tribunals। तो आसाम गवर्नमेंट का जो बॉर्डर विंग होता है आसाम में, तो जो वहाँ के जो सीएम है उन्होंने बॉर्डर विंग से ये बात बोला है कि ऑफ दिस नॉट टू फॉरवर्ड द केस ऑफ नॉन मुस्लिम जो लोग हैं जो इंडिया में इलीगल तरीके से हमारे भारत में आ गए हैं 2014 से पहले, उनको वो केस फॉरवर्ड ना करें फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स को। दिस वॉज इन द कीपिंग विद द सिटीजनशिप, दैट इज जो अभी CAA जो एक्ट आया था 2019 में, that provide a citizenship application window for the non-Muslim people। मुस्लिम जो मोहम्मडन्स हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सिटीज़न हैं ये क्या उनका एप्लीकेशन है। तो ये जो रूमर्स था कि जो CAA जो एक्ट है 2019 का ये हमारे सिटीजनशिप को ले लेगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये था हाँ, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको सिटीजन प्रोवाइड करने का ये एक्ट बनाया गया था। जैसे हिंदूज हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट हु एलिग दैट फ्लेड द परसिक्यूशन इन द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जो लोग चले गए हैं वो वापस से सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं, हाँ, बट नॉन मुस्लिम पीपल ओनली। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स होता क्या है। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ है जो कि बनाया गया है थ्रू द फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 अंडर द सेक्शन 3 ऑफ फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 टू लेट द लोकल अथॉरिटीज इन द स्टेट रेफर अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी द फॉरेनर टू द ट्राइब्यूनल्स। ये जो लोकल अथॉरिटीज़ है स्टेट के, अगर कोई पर्सन इलीगल तरीके से भारत में आ गया है तो उस पर्सन को ये लोग पकड़ेंगे और फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स के पास ले जा कर के उसको प्रेजेंट करेंगे। ये इनका काम था। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स है आर करेंटली एक्सक्लूसिव टू द आसाम एज द केस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आर डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर एक्ट इन द अदर स्टेट। Each foreigner tribunal is headed by the member which is drawn from, या तो जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनके जो मेंबर हैं या तो वो जज होंगे, हाईली एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, एडवोकेट हो सकते हैं और कोई सिविल सर्वेंट हो सकता है विद अ जुडिशियल एक्सपीरियंस। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन्होंने पार्लियामेंट में ऐसा कहा है कि 2021 में ऐसा इन्होंने बोला था दैट देयर आर 300 फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स हैं आसाम में, but only 110 foreigner tribunals are currently working। 300 तो हैं लेकिन अभी वर्किंग कितने कर रहे हैं? 110 लोग। ओके, देन रोल ऑफ द बॉर्डर पुलिस। अब बॉर्डर पुलिस का रोल क्या होता है? आसाम जो पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज द पार्ट ऑफ द स्टेट पुलिस स्पेशल ब्रांच इन 1962 अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द पाकिस्तानी स्कीम। The organization जो ये organization था was made an independent wing in 1974 and is now headed by the Special Director General of the Police Border। Okay, then after the liberation war of the Bangladesh, जो ये पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन जो ये स्कीम था इसको वापस रीनेम किया गया प्रिवेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर और PIF स्कीम। पहले पाकिस्तान था, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द पाकिस्तानी। अब इसको बदल करके क्या रखा गया?
prevention of infiltration of foreigner or PIF scheme. The center has sanctioned the post of 3,153 out of 4,037 personnel of this wing under the PIF scheme, while 884 are sanctioned by the Assam government. The member of these wings are tasked with the डिटेक्टिंग एंड डिपोर्टिंग द इलीगल। जो इस मेंबर के जो विंग होते हैं इनका टास्क यही होता है कि डिटेक्ट करना और उनको डिपोर्ट करना एज ए इलीगल फॉरेनर, पेट्रोलिंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर विद द बॉर्डर सिक्योर, जो BSF के जवान होते हैं उनके साथ में, मेंटेनिंग अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू चेक द एंट्री ऑफ द इलीगल फॉरेनर एंड मॉनिटरिंग द पीपल सेटल्ड इन द रिवराइन ऑन द चार, that is the sandbar area between the इंडिया एंड बांग्लादेश रीजन में। ओके, सेकेंड जो न्यूज़ था वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड था। इसको हम GS पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट करेंगे। तो आप सभी को तो बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक ने आपने पढ़ा ही होगा। देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ मार्केट, वन इज़ द मनी मार्केट, वन इज़ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट क्या होता है इसके बारे में आइए हम डिटेल में देखते हैं। The current environment for the capital market is extraordinarily बहुत positive है with prevailing bullish sentiment. We are in the mid of one of the most significant revolution as a retail investor who historically stay away from the market. अभी हम ऐसे significant revolution की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका मेन क्या है, रिटेल इन्वेस्टर है जो बहुत पहले एग्जिस्ट किया करता था, आर नाउ पार्टिसिपेटिंग इन द अनप्रेसिडेंटेड नंबर में। डीमैट जो अकाउंट है स्काई रॉकेट कर रहा है 40 मिलियन, दैट इज 4 करोड़ इन 2022, 160 16 करोड़ आज के डेट में डीमैट अकाउंट का इतना, उसमें डीमैट अकाउंट में ऐसे पैसे और इतने अकाउंट खोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। देन कैपिटल मार्केट होता क्या है इसको हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कैपिटल मार्केट इज अ फिनेंशियल मार्केट जहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स एंगेज होते हैं ट्रेड ऑफ फिनेंशियल सिक्योरिटीज। और ये रेगुलेटरी बॉडी कौन है, सेबी, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस मार्केट आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, as they provide a platform for the companies, government and other entities to obtain the capital which is need, उनकी जो ज़रूरत है उनके ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए एंड उनके ऑपरेशन के लिए। कोई भी कंपनीज है या फिर कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा जिसको चाहिए होता है उसको ये लोग प्रोवाइड करते हैं कैपिटल। देन कैपिटल मार्केट को फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप में, एक तो प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट में क्या है इसका डिस्क्रिप्शन आइए हम देखते हैं। द प्राइमरी मार्केट इज वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर इशू एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उस सिक्योरिटीज को इशू किया गया है और उसको सोल्ड किया जा रहा है मार्केट में। दिस मार्केट एनेबल द इशूअर सच एज द कंपनीज एंड द गवर्नमेंट टू रेज द कैपिटल डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर। ओके, देन की एक्टिविटीज़ क्या होते हैं इन प्राइमरी मार्केट के, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, व्हेन द कंपनी इशू द शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, न्यू बॉन्ड इशू, when the entities issue the new bond to the raise the fund, then private placements, when securities are sold to a small group of institutional or wealthy investors rather than the general public, then right की issues, when the existing जो shareholder है are given the right to purchase the additional shares at a discounted price। ये सारे बातों को आप सभी को याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है की एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी मार्केट। ओके, देन सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो सेकेंडरी जो मार्केट होता है ऑफ द कैपिटल मार्केट इज़ द वेयर द एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ है उनका ट्रेड होगा अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स। दिस मार्केट प्रोवाइड द लिक्विडिटी and allow the investor to buy and sell the securities without the involvement of the issue entity। कोई इशू नहीं है उसमें, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये लोग प्रोवाइड करेंगे लिक्विडिटी मतलब पैसे का एंड अलाउ द इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़। की एक्टिविटी क्या है, स्टॉक का एक्सचेंज जैसे हमारा BSE हो गया एंड NSE हो गया। Then over the counter market, decentralize the market where the securities are traded
directly between the parties, often facilitated by the brokers and the dealers. Bond market platform है where the bonds are traded, including the corporate, municipal and the government bond. थर्ड जो न्यूज़ था वो टोबैको था, टोबैको से रिलेटेड। इसको फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करें तो ये था कि ओरिजिनली जो टोबैको तो हमारे देश में था नहीं, ये नेटिव अमेरिका में बेसिकली इसका कल्टीवेशन हुआ करता था, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया किसने, साउथ एशिया में बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स ने। दे वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन द स्प्रेडिंग द टोबैको यूज इन द रीजन वेयर द स्मोकिंग वॉज एलियन। यहाँ पर जहाँ पर स्मोकिंग एक बहुत अनसुना चीज़ें हुआ करता था उस टाइम के इंडियंस में, तो उन्होंने एक पूरा स्प्रेड कर दिया टोबैको का, जो कि अभी तक जानलेवा बना हुआ है हमारे सोसाइटी में। की पॉइंट्स क्या है, तो टोबैको किल अप द हाफ ऑफ द यूजर्स हु डोंट क्विट। अगर इस पे लोग जो बहुत लत लग जाता है, अगर लोग उसको रोकेंगे नहीं तो ये आपका जानलेवा फैटल साबित हो सकता है। इट किल मोर देन 8 मिलियन पीपल ईच ईयर। हर साल 8 मिलियन लोग मतलब 80 लाख लोग मरते हैं, इंक्लूडिंग एस्टिमेटेड 1.3 मिलियन नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू द सेकेंड हैंड स्मोक। जो उससे ज़्यादा या फिर उसके लगभग जो लोग बस उसके धुएं से उनका डेथ होता है। इन इंडिया नियरली 1.35 मिलियन डाई एवरी ईयर ड्यू टू द यूज ऑफ द टोबैको। 2020 में 22.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज द टोबैको, ऐसा इनका रिपोर्ट था। अब इसको हर साल 31 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो इस बार का जो थीम क्या था, एंड वर्ल्ड नो टोबैको डे वॉज क्रिएटेड इन द 1987 बाय द मेंबर स्टेट ऑफ द WHO to draw the global attention to the tobacco epidemic and its consequences. The day aims जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका एक ही एम है, टू इन्फॉर्म द पब्लिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए लोगों के बीच में अबाउट द डेंजर ऑफ द यूजिंग टोबैको। इट ऑल्सो एनकरेज द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू क्लेम देयर राइट टू हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग एंड टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर जनरेशन। अभी इस साल का जो थीम क्या था, प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द टोबैको इंडस्ट्रीज इंटरफेरेंस। ओके, देन द डे जो 31 मई जो सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ द प्रीवैलेंट डेथ एंड डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द टोबैको एंड हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे यहाँ सेशन में जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अदर कोई क्वेरीज है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।